की समुद्री किनारे पर बसा था एक छोटा सा गांव नील गांव। वहां के ज्यादातर लोग मछली पकड़कर अपना पेट पालते थे। उन्हीं में एक था रामू मछुआरा। उम्र लगभग 55 साल, शरीर दुबला पतला, मगर आंखों में गहराई थी, जैसे समंदर की लहरों में कुछ राज छुपा हो। रामू बहुत गरीब था। उसका छोटा सा टूटा फूटा नाव ही उसकी रोजी रोटी का जरिया था। बीवी कई साल पहले चल बसी थी और उसका एकमात्र बेटा गोलू बस 10 साल का था। रामू का सपना था कि वह अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाए, ताकि वह मछुआरे की जिंदगी न जिए। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता, बेटे को प्यार से उठाता और फिर पुराने जाल को कंधे पर लादकर समंदर की ओर निकल पड़ता। लेकिन किस्मत उसकी दोस्त नहीं थी। कई दिनों तक मछली नहीं मिलती तो कभी तूफान आ जाता। पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। उसके साथ वाले मछुआरे अब मोटर बोट और नए जालों का इस्तेमाल करने लगे थे, लेकिन रामू के पास पुराने नाव को ठीक कराने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन गोलू ने रामू से कहा, बाबा, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? मास्टर जी कहते हैं कि मैं होशियार हूँ। रामू ने मुस्कुराकर बेटे के सर पर हाथ फेरा। जरूर बेटा, पढ़ लिखकर तू बड़ा आदमी बनेगा। मैं चाहे भूखा रहूं, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा। रामू ने अगले ही दिन स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी बीवी की आखिरी निशानी चांदी की चूड़ियां गिरवी रख दी। एक रात समंदर में भयानक तूफान आया। गांव के सब मछुआरे नावें किनारे पर ले आए, लेकिन रामू को मछली चाहिए थी। वह समंदर में उतर गया। तेज लहरों ने उसकी नाव को पलट दिया। रामू कई घंटे पानी में बहता रहा और बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचा। उसके हाथ पांव छिल गए थे, जाल बह गया था और नाव टूट चुकी थी। लोगों ने कहा, अब बस कर रामू, उम्र भी हो गई है, तू अब मछली पकड़ने लायक नहीं रहा। लेकिन रामू ने हार नहीं मान। अगले दिन वह टूटी नाव के किनारे बैठा था। तभी गांव का एक बूढ़ा फेरीवाला आया, बाबा फकीरदास। उसने रामू को देखा और बोला, रामू, मैं जानता हूँ तू ईमानदार है। यह मेरी पुरानी नाव रख ले। तू जब चाहे उसे मुझे वापस कर देना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा को गले से लगा लिया और नई उम्मीद के साथ समंदर की ओर बढ़ा। रामू को जैसे ही नई नाव मिली, समंदर भी उस पर मेहरबान होने लगा। रोज मछली पकड़कर लाता और थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा। उसने गोलू के लिए किताबें खरीदी, अच्छे कपड़े दिलाए और कभी भूखा रहकर भी बेटे का पेट भरा। गोलू भी मेहनती निकला। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव का स्कूल मास्टर कहता, रामू, तेरा बेटा एक दिन नाम करेगा। तूने जो त्याग किया है उसका फल जरूर मिलेगा। गांव के कुछ लोग रामू की तरक्की देख चलने लगे। एक दिन किसी ने उसके नाव में छेद कर दिया। रामू जब समंदर से लौटा तो नाव में पानी भर चुका था। वह डूबते डूबते बचा, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। बस चुपचाप नाव की मरम्मत की और फिर से काम पर लग गया। कुछ सालों में गोलू ने गांव का स्कूल टॉप किया और शहर की एक बड़ी स्कॉलरशिप में उसका नाम आ गया। रामू ने बेटे को विदा करते हुए कहा, बेटा, तू जब भी ऊंचाई पर पहुंचे, अपने इन हाथों को मत भूलना जो जाल फेंकते थे, ताकि तुझे सपने दिखा सके। गोलू ने अपने बाबा के पैर छुए और कहा, आप मेरे भगवान हो बाबा। गोलू के जाने के बाद रामू का घर सूना हो गया, लेकिन उसका दिल खुश था। वह रोज समंदर किनारे बैठकर बेटे के खत पढ़ता और उसकी तरक्की की दुआ करता। गांव के लोग अब रामू को सम्मान देने लगे। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। एक दिन रामू की तबीयत बिगड़ गई। गांव वाले उसे शहर ले गए, लेकिन उसकी हालत नाजुक थी। गोलू, जो अब एक बड़ा इंजीनियर बन चुका था, दौड़ा दौड़ा आया। रामू की आंखों में चमक थी। बेटा, तू आ गया। गोलू ने रोते हुए कहा, हाँ बाबा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामू ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी मछली पकड़ ली हो, अपने बेटे का उज्जवल भविष्य। कहानी कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करने भूलना मत।